हरे कृष्णा। तो आज हम हिंदी का जो पाठ है, दो लघु कथाएं, उसमें से एक लघु कथा हम आज देखेंगे। तो आपने अकबर और बीरबल की कहानियां बहुत सुनी होगी। अकबर बीरबल के चुटकुले भी हमें पता है। तो अकबर एक महान शासक थे और बीरबल उनके दरबार में जो नवरत्न होते हैं, अलग अलग जिनके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, ऐसे नवरत्न हर बादशाह के दरबार में, हर राजा के दरबार में ऐसे नवरत्न होते हैं। तो फिर ये जो नवरत्न है उनमें से एक ये बीरबल थे। तो एक दिन ये जो राजा है अकबर जो है, वो अपने बगीचे में आजू बाजू में टहल रहे थे। बहुत ही हरी भरी सब हरियाली थी वहाँ पे। आजू बाजू में जो बगीचा था, खेत खलियान थे, बहुत ही हरे भरे थे। तो घूमते घूमते राजा को ऐसा लगा कि हमें ये जो हरे भरे खेत है, खेत खलियान है, तो यहाँ पे घूमने के लिए एक अगर हरे रंग का घोड़ा मिल जाए तो कितना अच्छा होता। हरे रंग के घोड़े के ऊपर बैठकर मैं क्या करता, सब खेत खलियान की सैर करता। तो यहाँ पे जो अकबर बादशाह है, अकबर बादशाह फिर क्या करते, अपना जो सुझाव है वो बीरबल को बताते हैं। तो बीरबल को ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, अकबर को एक घोड़ा चाहिए तो हम लेके आते हैं। लेकिन जब अकबर ने बोला कि मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए, तो बीरबल को कुछ समझ में नहीं आया। बाद में उन्हें पता चला कि अकबर हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो अकबर जो है बोलते हैं और बीरबल भी सुनते हैं। मतलब उनका जो आदेश है उन्होंने सिर आंखों पर ले लिया। सिर आंखों पर लेना मतलब स्वीकार करना। तो अकबर को भी पता रहता है कि हरे रंग का घोड़ा इस सृष्टि में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, और बीरबल को भी ये अच्छी तरह से पता था कि हरे रंग का घोड़ा मुझे कहीं पर भी नहीं मिलेगा। फिर भी उन्होंने ये जो चुनौती है वो स्वीकार की। ज़्यादातर हम देखते हैं लाल रंग के घोड़े रहते हैं, सफ़ेद रंग के घोड़े रहते हैं, काले रंग के घोड़े रहते हैं, लेकिन हरा घोड़ा तो कहीं पर भी नहीं मिलेगा। फिर भी दोनों ने एक दूसरे की परीक्षा लेनी चाहिए। अभी अकबर जो है उनके मन में आया कि अभी एक सप्ताह तक इनको मैं समय दूंगा। एक सप्ताह के अंदर अंदर अगर बीरबल मुझे हरे रंग का घोड़ा नहीं लाके देगा तो उनको मैं कुछ ना कुछ तो सजा जरूर दूंगा। तो अभी बीरबल जो है घूमते हैं, वो बोलते कि ठीक है सर, बादशाह जी अभी 8 दिन का मुझे आप समय दीजिए। 8 दिन में पूरे नगर में घूम के आता हूँ और देखता हूँ कि कहीं हरे रंग का घोड़ा मिलता है कि नहीं। तो उसके बाद वो 8 दिन तक दरबार में आते ही नहीं है, और 7वें दिन आके बोलते कि महाराज हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। तो अकबर को तो ये बात सुनकर बहुत हैरानी हो जाती है कि अरे हरे रंग का घोड़ा तो है ही नहीं, फिर हरे रंग का घोड़ा कहाँ से लाया इसने। तो वो बोलते हाँ ठीक है, तो फिर मुझे ये घोड़ा अभी के अभी देखना है, लाओ घोड़ा, कहाँ है घोड़ा। तो बीरबल कहते कि घोड़ा मिल गया है, लेकिन जो घोड़े का मालिक है उसकी 2 शर्तें हैं। वो 2 शर्तें आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, तभी ये घोड़ा आपको मिल सकता है। तो बीरबल अकबर कहते हैं हाँ ठीक है, बताओ शर्तें क्या है उस मालिक की। तो बीरबल कहते हैं कि पहली शर्त तो उसकी यह है कि जो घोड़ा है वो मुझे बेचना है जिसको, वही इसे आके लेके जाएगा। मतलब राजा को खुद को यह घोड़ा मेरे पास से लेके जाना पड़ेगा। तो अकबर को लगता है ये तो ठीक है, मैं खुद जा सकता हूँ। अगर हरे रंग का घोड़ा कहीं भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी ये बोल रहा है कि हरे रंग का घोड़ा है, तो मैं खुद देखने जाऊंगा कि ऐसा कैसा घोड़ा है उसका कि जो हरे रंग का है। तो ये शर्त तो बादशाह मंजूर करते हैं। लेकिन जब अकबर अपनी दूसरी शर्त बताते हैं तो अकबर है चौंक जाते हैं। तो इस घोड़े के मालिक की दूसरी शर्त क्या होती है? दूसरी शर्त यह होती है कि ये जो घोड़ा है आप ये सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आके लेके जा सकते हैं। मतलब सप्ताह में तो 7 ही दिन होते हैं,
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। फिर अभी अकबर तो चौंक जाते हैं कि अरे 7वें दिन के अलावा कौन सा दिन तो है ही नहीं, तो फिर मैं इस घोड़े को कौन से दिन लेने के लिए जाऊंगा। तो फिर अभी ये शर्त तो उनको माननी ही पड़ेगी, अगर नहीं मानेंगे तो घोड़ा नहीं मिलेगा। तभी ये जो अकबर है उनकी समझ में आता है कि ये जो बीरबल है मेरी भी फिरकी ले रहे या फिर मुझे ही फंसा रहे हैं, कि उनको पता है कि हरे रंग का घोड़ा कहीं नहीं मिलेगा, फिर भी मैंने उनको बताया कि हरे रंग का घोड़ा लेके आओ। उसी प्रकार इन्होंने भी यह बात मेरे सामने रख दी कि आपको भी जो 7 दिन है उसके अलावा किसी 8वें दिन जाकर ये घोड़ा आपको लेना पड़ेगा। तो अकबर जो है चौंक जाते हैं और निरुत्तरित रह जाते हैं और मन ही मन वो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि अरे बीरबल ने किस प्रकार इस कठिन से कठिन चुनौतियों का भी अच्छी तरह से सामना किया है और मुझे हरा दिया है, एक बार फिर मैं हार गया हूँ। तो फिर अकबर जो है बहुत खुश हो जाते हैं और उस खुशी के बाद वो बहुत बड़ा इनाम बीरबल को दे देते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं कि इस कथा से हमें क्या सीख मिल सकती है। तो अगर किसी भी कठिन परिस्थिति में हम हो तो थोड़ा सोच विचार करके अगर हम निर्णय लेते हैं तो फिर हम उस कठिन से कठिनतम परिस्थिति से भी मार्ग निकाल सकते हैं। जिस प्रकार अकबर जो है बहुत सारी उनके सामने चुनौतियाँ आती थी, हर बार कोई कुछ ना कुछ चुनौती रहती थी। अकबर भी उनके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ रखते थे, फिर भी वो किसी भी चुनौती को कभी हार नहीं मानते थे, कभी पीछे नहीं हटते थे, उसके ऊपर विचार करते, सोचते, फिर उसके बाद कुछ समय लेके इसका किस तरह से हल ढूंढा जाए ये सब देख के फिर उसका जवाब देते और हमेशा से वो अपनी चुनौती में सफल हो जाते। या फिर कभी भी दरबार में किसी अन्य परिस्थिति आती है, कठिनाई आती है, तो हमेशा सब लोग जो है बीरबल को याद करते हैं। फिर बीरबल बहुत ही समझदारी से, शांति से वो जो कठिन समस्या है उसके ऊपर हल निकाल देते थे। उसी प्रकार अगर हम भी हमारे जीवन में कुछ कठिन प्रसंग आते हैं, समस्या आती है, तो अगर हम किसी का सलाह लेते हैं, किसी की सलाह लेते हैं, तो हमें भी उस कठिनतम परिस्थिति से मार्ग मिल सकता है। या फिर थोड़ा समय लेकर अगर हम सोचें कि इस कठिन परिस्थिति का कुछ ना कुछ तो मार्ग जरूर होगा, लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं, कुछ भी कठिन प्रसंग आता है तो फिर हम डगमगा जाते हैं, उससे हार मानते हैं कि अरे इतनी कठिन परिस्थिति है, ये तो मैं पार कर ही नहीं सकता, मुझसे ये होगा ही नहीं। तो फिर उस परिस्थिति से हम कभी मार्ग नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर उसके ऊपर थोड़ा समय के लिए हम विचार करते हैं, कुछ समय लेते हैं, किसी बड़ों की सलाह लेते हैं, तो उस कठिन से कठिनतम परिस्थिति से भी हमें कुछ ना कुछ तो मार्ग जरूर ही मिलता है। हर एक समस्या के बहुत सारे मार्ग होते हैं, लेकिन हमें वो ढूंढने चाहिए। तो अकबर की ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे चुटकुले हैं जिससे हमें बहुत ही सीख मिलती है और आनंद भी आता है कि किस प्रकार ये कठिन से कठिन परिस्थिति है, फिर भी बीरबल ने इससे मार्ग निकाला है। तो हमारे पुस्तक में भी बहुत सारी कहानियां हैं अकबर और बीरबल की, और बहुत सारे चुटकुले भी होते हैं। चुटकुलों का पुस्तक भी हमारे ग्रंथालय में उपलब्ध है, और आप नेट पर भी देख सकते हैं कि बहुत सारी कहानियां ऐसे अकबर और बीरबल की आती है। तो फिर आप वो सब कहानियां देखकर, पढ़कर आप भी अपने जीवन में कुछ सीख सकते हैं, हम भी सब सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि ये जो हरे रंग का घोड़ा है, किस प्रकार हरा घोड़ा उपलब्ध भी नहीं है, फिर भी उसके ऊपर अच्छी तरह से बीरबल ने जो है उसका सुझाव दिया है। तो इस प्रकार आज हमने ये अकबर बीरबल की एक कहानी देखी। अगले दासिका में अभी हम अकबर बीरबल की दूसरी कहानियां देखेंगे। तो अभी इसके बाद आपको स्वाध्याय के तौर पर अपने कॉपी में एक अकबर बीरबल की कहानी आपको लिखनी है और मुझे भेजनी है। ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद।